ये मूवी स्टार्ट होती है 2021 से मैक्सिको में, जहाँ पर देश की हालत बहुत खराब थी। वहाँ के लोग दंगे करना शुरू कर दिया था और वहाँ के पुलिस और आर्मी ने कर्फ्यू लगा दिया था और हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग जख्मी और भरे पड़े हुए थे और नए जवान लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए बूढ़े लोगों को बाहर निकाला जा रहा था। और इधर दूसरी तरफ में दो परिवार मरीन और एरिन की शादी हो रही थी। मेरिन की माँ रेबिका बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े गेस्ट आए हुए थे। तो बात थी सब कुछ एकदम परफेक्ट होने चाहिए थे, लेकिन कभी कभी उनके घर का पानी खराब आ रहा था और वहाँ के लोग यानी कि गेस्ट जब भी उसको किट में पैसे दे रहे थे तो रेबिका उसको तिजोरी में रख देती थी। कुछ लोग वहाँ पे बहुत देर से आते हैं क्योंकि आर्मी ने बहुत सारे रास्ते बंद कर रखा था, तो उनको आने के लिए दूसरा रास्ता लेना पड़ा था। फिर उस टाइम उनकी घर का एक नौकर रोनाल्डो रेबिका से मिलने आया था, जो कि उससे कुछ पैसों की मदद मांगता है जिससे कि वो अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा पाए। पहले तो रेबिका उसे पैसे देने के लिए मना कर देती है, लेकिन बाद में वो रोनाल्डो के लिए अपने पति और अपने बेटे से कुछ पैसे ले लेते हैं और रोनाल्डो को दे देती है। लेकिन फिर भी वो पैसे हॉस्पिटल में कम पड़ रहे थे, तो रोनाल्डो और कुछ पैसों के लिए मांग करता है, लेकिन रेबिका इस बार उसकी कोई मदद नहीं करती है और पार्टी के अंदर चली जाती है। फिर उसी टाइम रोनाल्डो को मरीन देख लेती है और उसकी परेशानी के कारण जानकर वो उसकी मदद करने के लिए डेनियल से पैसे मांगने जाती है। लेकिन डेनियल यहाँ पर रोनाल्डो की बात जानकर बाहर जाता है और रोनाल्डो को कुछ पैसे देकर वहाँ से जाने के लिए कहता है, नहीं तो वो उसे सिक्योरिटी बुलाकर भगा सकता था। मरीन फिर भी रोनाल्डो की मदद के लिए पैसों की तिजोरी के पास जाती है, लेकिन तिजोरी का पासवर्ड उसकी माँ रेबिका ने चेंज कर दिया था और तब मरीन एलन से पासवर्ड पूछने जाती है, लेकिन एलन को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। एलन के मुताबिक रोनाल्डो पैसे के लिए अपनी वाइफ का झूठा बहाना बना रहा है, लेकिन मरीन उन सब बातों पर बिलीव नहीं करती है क्योंकि रोनाल्डो और उसकी वाइफ एलिसा ने बचपन से मरीन की देखभाल की थी। रोनाल्डो वहाँ से जा चुका था, लेकिन फिर भी मरीन उसकी मदद के लिए फोन और एटीएम कार्ड लेकर उनकी घर की नौकरानी मार्था के बेटे क्रिस्टियन को लेकर रोनाल्डो की तरफ जाती है और जाने से पहले वो मार्था से मना करती है कि ये बात किसी को भी नहीं बताए। अब मरीन को रास्ते में दूसरी रूट लेना पड़ती है क्योंकि बहुत सारे रास्ते को आर्मियों ने ब्लॉक करके रखा था। फिर इस तरफ पार्टी में गन दिखाकर कुछ प्रोटेस्टर घुस जाते हैं और वहाँ पर लोगों के साथ मारपीट करके उनसे पैसे लेते हैं। अब लोग पैसे देने वाले हो या ना देने वाले हो, लेकिन उन प्रोटेस्टर ने बहुत सारे लोगों को मार दिया था और यहाँ तक कि एक प्रेग्नेंट लेडी को भी उन्होंने जिंदा नहीं छोड़ा था। अब रेबिका भी इसी दौरान मर गई थी और इवान भी गोली लगने से जख्मी हो गया था। मार्था फिर क्रिस्टियन और मरीन को घर पे आने के लिए मना करती है, नहीं तो उनकी भी लाइफ खतरे में आ सकती थी। और प्रोटेस्टर लोग घर को पूरी तरीके से तोड़फोड़ कर रहे थे और वहाँ का सामान और पैसे चोरी कर रहे थे और पार्टी के गेस्ट से भी वो मारपीट कर रहे थे। अब इधर दूसरी तरफ मरीन और क्रिस्टियन भी दंगे में फंस जाते हैं। फिर किसी तरह वो दोनों रोनाल्डो के घर आते हैं, लेकिन एक अमीर लड़की का एक गरीब के घर पे छुपने से उसकी जान को खतरा हो सकता है। अब मरीन एलिसा से मिलकर उसको प्रॉमिस करती है कि वो उसको हॉस्पिटल ले जाएगी, लेकिन रात तक टाउन में दंगे खत्म नहीं हो रहे थे। फिर मरीन क्रिस्टियन के घर में रहने के लिए चली जाती है, जो कि रोनाल्डो का ऊपर वाला घर था, और तब तक मार्था भी घर पे चली आई थी। फिर उतने में ही आर्मी आके वहाँ के कुछ लोगों को मार के वहाँ पर काबू पा लिया था और सुबह तक आर्मियों ने मरे हुए लोगों की बॉडी को लेकर चली गई थी। फिर उस शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। अब मरीन अपने घर पे जाना चाहती थी, लेकिन जाने के समय कोई खतरा ना हो इसलिए क्रिस्टियन बाहर आके देखने के लिए जाती है। फिर वो दूर से आते हुए आर्मियों को देखकर मरीन के बारे में बोलता है ताकि वो लोग मरीन को सही सलामत अपने घर भेज दे। मरीन अब उन आर्मियों के साथ गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ियों के अंदर आर्मियों के कहने पर मरीन अपने ज्वेलरी और अपने फोन को दे देती है। फिर यहाँ पर आर्मी मरीन को घर नहीं बल्कि उनके अड्डे पर ले जाती है, जहाँ पर और कई लोगों को बंदी बना के रखा गया था और उन सभी लोगों के नंबर और घर की इंफॉर्मेशन ले लिया गया था ताकि वो लोग बाद में उन लोगों के परिवार से पैसा मांग सके और बातें न मानने पर उनके साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा। यहाँ पर कुछ आर्मी बंदी बनाए औरतों को रेप भी करते हैं और इस तरफ इवान इतना ज्यादा जख्मी था कि वो बेड से नहीं उठ पाता और इवान का एक फ्रेंड था जिसका नाम जनरल पॉल बर्ल था। वो उससे अपने फादर के कहने पर मदद मांगता है मरीन को ढूंढने के लिए और फिर लोग भी मरीन को ढूंढने के लिए लग जाती है। डेनियल के माँ और उसके वाइफ के दफन में ज्यादा लोग नहीं आए थे क्योंकि सभी के फैमिली से कोई ना कोई मारा गया था, तो कौन किसके लिए दुख मनाएगा। फिर कुछ दिनों के बाद में सरकार ने लोगों को कुछ टाइम के लिए जरूरी सामान खरीदने के लिए घर से निकलने के लिए परमिशन दे दी थी।
लेकिन रोनाल्डो फिर भी एलिजा को हॉस्पिटल नहीं ले जा पाया था क्योंकि आर्मी एक सीमा तक ही सिटीजन को आगे बढ़ने दे रही थी। अब आर्मी की अड्डे पर बंदी किए हुए लोगों की वीडियो बनाया जा रही थी और कभी कभी आर्मी उनका टॉर्चर करने का भी वीडियो बनाते थे ताकि उनके घर वालों से ये वीडियो दिखाकर उनसे पैसा लिया जाए। अब एक दिन एलिसा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और तब रोनाल्डो डॉक्टर ढूंढने के लिए बाहर जाती है और बाहर उसे आर्मी लोग रोक देती है, लेकिन वो नहीं रुकता है। फिर आर्मी उसे गोली मारकर मार देता है और यहाँ एलिसा भी अपनी बीमारी के कारण मर जाती है। फिर यहाँ हम देखते हैं कि डैनियल को मारियन की वीडियो भेजकर उनसे $10 मिलियन की मांग की जाती है, लेकिन उसे ये नहीं बताया जाता है कि पैसे कहाँ भेजना है। अब इधर अड्डे पर आर्मियों ने सभी बंदी बनाए हुए लोगों को एक साथ ठंडे पानी से नहला रहा था और वहाँ के कुछ आर्मी इतने पैसों में खुश नहीं थे और उन्हें बंदी बनाए हुए लोगों की फैमिली से और भी पैसे चाहिए थे। फिर वो लोग मारिन को चुपके से एक अलग जगह ले जाते हैं और मार्था को खबर पहुंचाते हैं कि वो उसके बदले उन्हें $80 मिलियन दे दे। अब यहाँ पर टाउन के सिटीजन को अपने अपने जॉब पर जाने के लिए परमिशन दे दी गई थी, तो वो दोनों मारिन के घर पे जॉब के लिए दोबारा जाते हैं। क्रिस्टियन यहाँ पर वर्क परमिट ढूंढ रहा था क्योंकि कहीं भी आने जाने के लिए आर्मी चेकिंग के बाद ही उन्हें जाने देती थी ताकि कोई भी अपने साथ में हथियार ना ले जा सके और उनको काम पर आर्मी ही छोड़ा करती थी ताकि रास्ते में वो कुछ भी नहीं कर सके। अब मारिन को ढूंढने में पुलिस भी उसकी कोई मदद नहीं कर रही थी। अब इधर क्रिस्टियन डेनियल से मिलकर किडनैपर के बारे में सारी बातें बताता है कि मारिन के लिए उन्होंने कितने पैसे मांगे हैं। अब इवान से बातें करके डेनियल पैसे देने के लिए राजी हो जाता है और इधर हम देखते हैं कि पैसे देने के बाद भी आर्मी बंदियों को मार रही थी ताकि उनकी आइडेंटिटी कभी भी सामने ना आ पाए। क्रिस्टियन और मार्था भी पैसे घर में लेके आता है क्योंकि वो आर्मी उन्हें ध्यान से चेक नहीं कर रहे थे। अब रात के समय आर्मी के कुछ लोग आकर वहाँ से पैसे तोलने जाते हैं, लेकिन वो मारिन को वापस नहीं लौटाते हैं और वो उल्टा उनसे और भी पैसों की मांग करते हैं। और तब डैनियल को पता चल जाता है कि ये बस एक स्कैम है और वो पुलिस को इस बारे में बता देता है। फिर कुछ ही मिनटों में पुलिस मार्था के घर पैसे लेने के लिए आए उस आर्मी को गिरफ्तार कर लेते हैं और मार्था को भी बचा लिया जाता है, लेकिन बाकी बंदियों को नहीं बचा जा सकता। उन किडनैपर आर्मियों ने सभी बंदी बनाए हुए लोगों को गोली मारकर मार डालता है ताकि कोई भी उनकी बात बाहर ना ला पाए। फिर उस बिल्डिंग में आग लगा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर मारिन को क्रिस्टियन के घर लेके जाया जाता है और वहाँ पर दोनों को आर्मी मार डालते हैं क्योंकि ये सब आर्मी भी उनसे मिले हुए थे। और फिर वो मारिन के फैमिली के सामने ऐसा दिखाता है जैसे कि क्रिस्टियन ने मारियन को मारकर खुद ने सुसाइड कर लिया है ताकि वहाँ के अथॉरिटीज का काला सच छुपा रहे। फिर कुछ ही दिनों बाद मार्था के ऊपर ये सब इल्जाम लगा के उसे पब्लिकली फांसी दे दी जाती है और पॉल बल और मारिन के फादर ये सब बैठे हुए देख रहे थे। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है।